नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो भारतीय जीवन शैली और उसके साथ ही साथ भारतीय की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवंत करती है और वैश्विक मंच पर इसका प्रदर्शन करती है। यह बेहद विशेष बात है और इस बार भी 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं और इस बार बेहद विशेष तरीके से इसको मनाया जा रहा है। क्या कुछ खास तैयारियां की हैं आयुष मंत्रालय ने, क्योंकि आयुष मंत्रालय बहुत समय से इसकी तैयारियों में लगा हुआ है और इसको बड़ा व्यापक और जन भागीदारी पूर्ण बनाने की तैयारी में है और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस हमारे विशेष प्रसारण में। और सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वां योग दिवस किस तरह से विशेष होने जा रहा है, क्या थीम है इसकी और जो थीम रखी है क्या सोच के रखा है, टोटल इस विषय में क्या है? ये साल का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है वो 11वां एक दिन है। इसके पहले हमारे ये 10 संस्करण पूरे हुए। पूरे तो योग का दशक जो पूरे विश्व लेवल पे होना था वो पूरा हो चुका है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय संयुक्त समिति में इस योग दिन के लिए प्रस्ताव रखा और 175 से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन करते हुए इसको मान्यता भी दे दी और 21 जून 2015 से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाना शुरू हो गया। तो पिछले साल का जो अनुमान था, लगभग 170 देशों में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया था। और इसका जो अभी की ये जो थीम ये बारी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनी है कि वो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इसका मतलब है कि पूरे दुनिया के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी योगा, जोड़ने के लिए भी योगा काम कर रहा है और कर सकता है। और इसी थीम के इर्द गिर्द रखते हुए ये 11वें साल के सभी प्रोग्राम हमारे आयुष मंत्रालय ने तैयार किए हैं। लगभग 3-4 महीने से ये प्रोग्राम बड़ा करने के लिए हमारा मंत्रालय, हमारे सभी अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही बताया था कि ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का संस्करण बहुत बड़े पैमाने पे हो। और उन्होंने इसके पहले ही मन की बात में एक संदेश दिया था कि हर घर योग, हर घर तक योग पहुंचना चाहिए, हर घर के लोगों ने योगा और सभी लोगों ने योगा करना चाहिए। तो वो थीम को लेकर हमने बहुत सारे प्रयास किए। हमारे यहाँ हमने दिल्ली में सभी हमारे जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ में आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई और सभी मंत्रालयों के उनको मोदी जी के कहने पर बताया गया कि सभी को इसको शामिल होना है। सिर्फ आयुष विभाग का ही काम नहीं, तो हम सभी का ये काम है, तो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमने बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ के सेक्रेटरी, इनसे भी हमने बातें की और सभी में बहुत बड़ा उत्साह दिखा और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसकी तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो हमारा 11वां संस्करण है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में और देश के बाहर भी। तो किस तरह से बाकी जो साल करते थे इस बार क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? पिछली बार से भी कुछ, जिसको कहते हैं कि अनुभवों से आदमी सीखता है, कुछ अगर गलतियां होती हैं तो उनको बेहतर करता है और कुछ अगर अच्छा रहता है तो उसको टेक फॉरवर्ड करता है। बराबर है। इसके पहले जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के 10 संस्करण हुए, तब तो हम जो लोग योग करते थे, बहुत सारे गाँव में, बड़े शहरों में भी सभी लोग योगा करते थे। दुनिया में भी बहुत सारे योग के कार्यक्रम वहाँ पर होते थे, लेकिन इसका काउंटिंग नहीं होता था कि भाई कितने लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाले योग के साथ में कितने लोग योगा कर रहे हैं। ये सवाल, इसके लिए हमने अभी एक योग संगम नाम का पोर्टल यहाँ पर हमने बनाया है। अच्छा। और उसको माय भारत के साथ, पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट भी हमने किया है। अच्छा। कि जब भी जो संस्थानें होंगी या जो योगा करने वाले यूनिट्स होंगे, तो सभी को हमने अपील की है कि आप इसमें रजिस्टर हो जाओ और आपके साथ में जितने भी लोग उस दिन योगा करेंगे वो उनका उसमें अपलोड करो। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक ही दिन 21 जून को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाले
योगा में हमारे भारत से कितने जगह से कितने संस्थानों ने इसमें भाग लिया। पहले ये नहीं होता था, ये बारी से हमने शुरू किया जी। और आज ही मैंने जो हमारे सेक्रेटरी से मालूमात ली तो लगभग 65,000 संस्थानों ने उस पर अभी अपलोड किया है। अभी बहुत है, 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो संस्थानें उस पर रजिस्टर होंगी और हमें भी निश्चित रूप से एक 22 आंकड़ा सामने आ जाएगा कि भाई कितने लोगों ने योगा किया। उसके बाद में ये योगा की जो थीम है उसमें हमने हरित योगा को लिया है। अच्छा। जैसे कि प्रधानमंत्री करते थे कि एक पेड़ माँ के नाम। देखो योगा का और पर्यावरण का बहुत नज़दीकी संबंध है, क्योंकि जो अब हम योगा करते हैं तो हम खुली हवा में, अच्छे पर्यावरण में, अच्छे वातावरण में ही योगा किया जाता है और उसका असर भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि योगा का संबंध जो है प्राणवायु से, कि जब हम लेते हैं तो बड़ी सांस लेना, अच्छे ना, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी है तो उनको भी प्राणवायु की, ऑक्सीजन की बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो योगा के माध्यम से शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना। और अभी हम देखते हैं कि जो पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, जो माहौल है, हमारे दिल्ली जैसे शहरों में भी जो भी वातावरण रहता है तो इससे लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी होने लगी है। तो पर्यावरण भी अच्छा रहना चाहिए और लोगों ने योग भी करना चाहिए। तो हरित योगा का कार्यक्रम हमने इस योगा में शुरू किया कि आप योग भी करो और अपने प्रिय परिजनों के नाम पे एक पेड़, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, कभी पिताजी के नाम से लगाओ, जो भी अपने प्रियजन है, घर के लोग जो भी है तो उनके नाम से आप एक पेड़ लगाओ। तो इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हमारा योग भी लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचेगा और लोगों को याद रहते जाएगा कि मैंने ये दिन ये पेड़ लगाया था। यानी ये कॉन्फ्लुएंस हो गया कि योगा भी करेंगे और एक पेड़ मां के नाम जैसा जो एक कार्यक्रम था उसको भी साथ चलाएंगे। जी जी जी। ये भी ये कार्यक्रम में हमने लिया है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट भी हमने इसमें नए लाए हैं। इसके पहले ऐसा नहीं होता, ये साल हमने 100 दिन काउंटडाउन कार्यक्रम बनाया था। तो ये 21 जून के 100 दिन पूर्व वाला पहला कार्यक्रम हमारा दिल्ली में हुआ। 75 दिन पूर्व वाला कार्यक्रम हमारा जो था वो हमने भुवनेश्वर उड़ीसा में किया। 50 दिन पहले वाला कार्यक्रम हमने महाराष्ट्र के नासिक में किया और 21 जून के 25 दिन पहले वाला कार्यक्रम पांडिचेरी में किया। कि हमने हमारे देश के लगभग चारों कोनों में एक कार्यक्रम करके उसको लोगों को मोटिवेट करने का काम, लोगों तक संदेश देने का काम हमने किया। उसके बाद में भी हमने 100 जगह पे अलग अलग कार्यक्रम भी उसमें रखे। अच्छा। हाँ, और सिग्नेटिक प्रोग्राम भी हमने तैयार किया। उसमें 10 इवेंट हमने बनाए थे अलग अलग तरह से। उसका भी काम अभी हमारा चल रहा है। तो ये बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है तो वो बहुत ही अलग तरह से और बड़े पैमाने में, और उसमें एक योग कुंभ का भी एक हमारा इवेंट है उसमें है। अच्छा। तो ये बारी का जो योगा होगा तो उसको योग कुंभ के नाम से लोग पहचानेंगे, जानेंगे और याद रखें। तो योग कुंभ से कैसे इसको जोड़ रहे हैं, मतलब कैसे इसको समझे योग कुंभ? ये देखो कि अभी हमारा जो प्रयागराज में महाकुंभ हो गया जी। और जो वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर गए, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर गए। तो इसमें भी इतने ज़्यादा करोड़ों की तादाद में लोग जगह जगह से इसमें जगह जगहों पर जुड़ने वाले हैं। इसलिए इसको भी हमने योग कुंभ का नाम इसको हमने सजेस्ट किया। जी 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 जी। एक चीज़ और देखने में आती है कि जैसे जब ये मनाया जाता है आयोजन तो तमाम जो देश भर के शहर हैं, कहा जाए दुनिया भर के शहर हैं, तमाम जो VVIPs हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अगुवाई में शहर भर में होता है। प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, उनकी अगुवाई में चलता है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट, सामने से वो खुद आते हैं, वो खुद करते हैं। कितनी बड़ी प्रेरणा लोगों को मिलती है इस बात से कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, इसको दुनिया भर में प्रसार किया है तो हम भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री की सोच बहुत आगे की सोच होती है और उनकी जो सोच रहती है तो जो हमारी परंपरा है जिसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, तो ये योग जो है तो हमारे भारत की धरोहर है, हमारी परंपरा है। हमारे हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी तपस्या करके योग का निर्माण किया है जी। और ये योग के फायदे भी बहुत सारे लोगों को होते रहते हैं। सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छा है। तो हमारा भारत का योग भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसकी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, उसका नेतृत्व किया। और आज जो योगा का जो हम देख रहे हैं कि जो माहौल बन रहा है जो लोगों तक, तो उसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। कि 21 जून को 2015 से हर जो एक मेन इवेंट होता है हमारा बड़ा कार्यक्रम है एक, तो हम उन्होंने हमारे देश के अलग
बड़े बड़े शहरों में जाके खुद योगा में वो शामिल हो गए। तो लोगों को लगता है कि हमारे देश का नेता, हमारा नेता जब योग करता है तो हमने भी करना चाहिए। तो लोगों को मोटिवेट करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ही उसमें कर रहे हैं। ये बारी का जो हमारा इवेंट होने जा रहा है तो वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने वाला है और वो कार्यक्रम इतना बड़ा होने वाला है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी बताई। बहुत सारे उन्होंने बैठकें की, लोगों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो ये साल हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पर जो मेन कार्यक्रम करेंगे उसमें लगभग 5 लाख लोग विशाखापट्टनम में उनके साथ में योगा करने वाले। जी, एक चीज ये देखने में आया, पिछले अगर ये सीधे तौर पर देखा जाए 10-11 वर्षों में योग के विशेष संदर्भ में क्या कुछ बदला है दुनिया भर में, भारत भर में। इस विशेष आलोक में एक सवाल है कि जैसे जो एम्बेसीज हैं वहां तो यह आयोजन होता ही है, तमाम शहरों में होता है दुनिया भर में, किस तरह से जो लोग हैं दुनिया भर में वो इससे जुड़ रहे हैं, कैसे ये जन आंदोलन बनाने की कोशिश और आयुष मंत्रालय की भूमिका इसमें? देखो, इसमें जो भूमिका रही है और जिम्मेदारी रही है वो हमारे आयुष मंत्रालय की ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारा ही काम आता है। और इसके लिए पहले देखो 2014 से पहले हमारे देश में आयुष मंत्रालय भी नहीं था। स्वास्थ्य विभाग का एक विभाग, एक पार्ट बन के कहाँ तो भी वो चलता था, पूरी तरह से राजाश्रय उसको नहीं मिला था। और दुनिया में और हमारे देश में भी अगर कोई चीज़ लोगों तक पहुँचाना है और उनको बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो उसको राजाश्रय की ज़रूरत होती। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहला काम अगर कोई किया होगा तो यहाँ पर आयुष मंत्रालय हमारे सेंट्रल में स्थापित हुआ। बहुत सारे राज्यों में भी हो गया, अभी बाकी के राज्यों को भी हम बोल रहे हैं कि आयुष मंत्रालय स्वतंत्र विभाग वहाँ पर होना चाहिए। और वो होने की वजह से 2014 से ये हो गया, 15 से सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिन वहाँ पर हम मनाने लगे। तो अभी ये हमारे देश में भी लोग योग जानते थे लेकिन योग करते नहीं थे, लेकिन तब से अब लोग भी, हमारे देश में भी करोड़ों लोग हर रोज योग करने लगे हैं। और दुनिया भर के लोग भी अब योग को जान के, योग का सब लिटरेचर वगैरह पढ़ के, बहुत सारे लिटरेचर भी हमारे उसमें ऑनलाइन भी उसमें वहाँ पर मिलते हैं और AI के माध्यम से भी हम उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी योग जो पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ हमारे एम्बेसी में होता है ऐसा नहीं है। तो उनके बड़े बड़े संस्थानें भी हमारे बाकी के देशों में है। हमारे जो कि संत लोग हैं उनके भी वहाँ पर आश्रम वगैरह होते हैं, तो उनके माध्यम से भी उनके जो भक्त लोग हैं उनमें भी वो प्रचार किया जाता है। जो भारतवंशी है वो भी इसका प्रसार कर रहे हैं। भारतवंशी भी लोग भी इसका प्रचार कर रहे हैं कि उनको लगता है कि हमारे भारत से आया हुआ योगा है, इसीलिए वो लोगों में भी बहुत अट्रैक्शन, और लोगों में भी, और जो भी योगा करता है तो उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोग अनुभूत भी करते हैं और उसको आगे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रवृत्त भी लोग वहाँ पर हो जाते हैं। क्योंकि योग जो है तो वह हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो हमारे अध्यात्म का भी प्रचार उसके साथ ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक बात है। जब हम दुनिया भर में इसके प्रसार की बात करते हैं तो फिर जैसे मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, योग से वैश्विक पर्यटन इसकी भी बात करेंगे, योग से रोजगार इसकी भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, योग से पर्यटन और आयुष पर्यटन, इस पर भी हमारे मंत्रालय ने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है। अभी सबको मालूम है कि हमने इसके लिए हमने एक आयुष वीजा निकाला है कि जो बाहर के लोग आयुष के माध्यम से उपचार करने हमारे भारत देश में आते हैं तो उनके लिए स्पेशल आयुष वीजा है जो 1 साल का होता है, और उसमें 2 आदमी के लिए 1 साल के लिए वीजा मिलता है, और उसमें 3 बार वो अपने देश जाके वापस भी उपचार करने के लिए आ सकते हैं। छोटा बच्चा है तो तीसरे को भी वीजा वहाँ पर दिया जाता है। और इसका जो हमने काउंटडाउन शुरू किया था, हजारों लोग हर साल आयुष वीजा के माध्यम से हमारे जो बड़े बड़े वेलनेस सेंटर है, हमारे जो आयुष के हॉस्पिटल है, आयुर्वेद हॉस्पिटल है, होम्योपैथी, सिद्धा, इसमें उपचार करने के लिए बाहर देश से भी बहुत सारे नागरिक यहाँ पर आते रहते। और उसके बाद में जो योगा का जो तुमने दूसरा बताया कि पर्यटन, जी, पर्यटन के साथ साथ रोजगार के बारे में, अभी देखिए कि अनेक बाहर के कंट्रीज से हमें योग इंस्ट्रक्टर चाहिए, योग टीचर चाहिए, इसकी डिमांड भी हमारी तरफ आने लगी। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है कि 10 साल में अभी योग को खेल का दर्जा मिल गया है। अभी हमारा योग एशियाड में आ गया है
अभी आशियाड में आने से उसका फायदा ये हो जाएगा हमारे देश के लिए, बाहर के देशों के लिए भी, जो भी हमारे आशियाई देश है। अब वहाँ पर वो कंपटीशन योगा की होंगे आशियाड में, तो उनको भी उनके प्लेयर भेजना है, तो वो भी योगा की प्रैक्टिस वहाँ पर स्कूलों में शुरू हो जाएंगी। हमारे स्कूलों में भी अभी लोग योग को अपनाएंगे, वहाँ पर कंपटीशन होंगी, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो फिर हमारे पर स्कूल में भी योग टीचर की आवश्यकता लगेगी कि जब बच्चे पढ़ेंगे, तो हमारे इंडिया भारत के भी इसमें योग टीचर लगेंगे या योग इंस्ट्रक्टर को रखेंगे, पार्ट टाइम भी क्यों ना होता, लेकिन रोजगार तो उससे मिलेगा, बाहर भी साथ ही जाएगा। ये भी तो साबित हो बहुत जाता बड़ा है। काम हमारे आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने मिलकर किया है। प्रताप राव जी, तमाम सारी बात हो रही कि दुनिया भर में किस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, साल भर चलने वाली बात है, एक दिन का इवेंट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वहां तक कैसे इसका प्रसार कर रहे हैं और कितना सक्सेसफुल हुए हैं पिछले 10-11 वर्षों में इसको लेकर? ये देखिए, हमारे राज्य सरकारें और उनके सभी मंत्रालयों के विभाग और हमारे केंद्र सरकार के भी मंत्रालय के विभाग, सभी दूर दराज के क्षेत्रों तक हमारा काम है। और हमारे सभी मंत्रालय इसमें, जो मैंने पहले ही बताया कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कि जैसा कि वो बैठक में हमने बोला था, तो जो हमारे जो यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे, तो उन्होंने बताया था कि ये उस दिन हमारे किसान लोग कुछ ठिकानों पर खेत में जाके योगा करेंगे। वहाँ के नज़दीक के 5, 25, 50 किसान जुड़कर, या 100-200 गांव के होंगे, तो खेत में भी योगा करेंगे। तो दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट है, वो भी उनका काम ट्राइबल एरिया में जाके कर रहे हैं, लोगों को जागृति कर रहे हैं कि उनके जो अधिकारीगण होते हैं, वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, कि उनको भी वहाँ पर अवेयरनेस ला रहे हैं कि उस दिन सभी लोग गांव-गांव में योगा करें। ये जो योगा का प्रोग्राम हमने बनाया है कि गांव के ग्राम पंचायत से लेके जो भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जो देहातों में होते हैं, छोटे गांव में होते हैं, वहाँ पर भी एक प्रोग्राम होने वाले। हमारे गांव में जो है आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा वर्कर हो, हमारे वो गांव के सचिव होते हैं, बाकी के कर्मचारी, वो सबको जोड़ के हर गांव तक योगा करने का हमने प्लानिंग किया है। और निश्चित रूप से गांव से लेके बड़े शहरों तक हर जगहों पे ये जो हमारा 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है, वो सभी जगह मनाया जाएगा और सभी लोग उसमें भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी, जब हम जन आंदोलन बनने की बात, बताने की बात करते हैं, या जीवन में किसी चीज को उतारने की बात करते हैं, तो कहते हैं भाई सबसे पहले अपने बच्चों को बता दीजिए और या युवाओं को बता दीजिए जो उसको प्रसारित करेंगे। कैसे इसको बढ़ा रहे हैं स्कूलों में, बच्चों में और युवाओं में? बिल्कुल, ये देखो, हमने युवाओं में भी योगा को जोड़ने के लिए हमने युवाओं के लिए योग कनेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है, योग अनप्लग्ड, जिसका कि हमने पुणे में जब हुआ था, तो कैवल्य धाम नाम के जो हमारा एक आश्रम है, वहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा काम है उनका, आयुष में, आयुर्वेदा में और इस सभी में। तो वहाँ पर भी हमने योग फॉर यंग माइंड्स नाम का हमने कार्यक्रम किया था। उसके बाद में एक हमारा ऐप है वाइब ब्रेक, जो कि बहुत सारे कर्मचारी कार्यालयों में काम करते हैं, दिन भर कुर्सी पे बैठे जाके थक जाते हैं, तो जो हमारा बीच में का जो ब्रेक होता है, लंच ब्रेक जिसे हम कहते हैं, तो 5 मिनट का योगा खुर्ची पर बैठ के भी कैसा करे, इसका भी एक ऐप हमने लिखा है कि 5 मिनट में जो सुस्ती उनमें आ जाती है बैठ के, तो 5 मिनट खुर्ची पर ही 5 मिनट में वो 2-4 आसन करके फ्रेश से फिर दोपहर के काम में लग जा सकते हैं। नमस्ते योग ऐप भी हमने वहाँ पर बनाया हुआ है। योग पोर्टल भी हमारा है कि जो आप सोशल मीडिया का माहौल चल रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी तरह के योग को हम बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में हमने योग के कुछ पैकेज भी हमने तैयार कर रखे हैं कि छोटे बच्चे कौन सा योगा करे, युवा कौन सा योगा करे, बुजुर्ग कौन सा योगा करे। वो लोगों को अलग अलग तरह की बीमारी होती है, तो फिर ब्लड प्रेशर वाले कौन से योगा के आसन करे, डायबिटीज वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, क्योंकि पूरे आसन तो योगा में सैकड़ों आसन है। पूरे आसन करने को लगे लगभग 2 तास 2.5 तास भी लग सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के 45 मिनट में जो भी होते हैं वो उतना ही नहीं, तो महिलाओं के लिए भी हमने बहुत सारे योगा के पैकेज बनाए। हमारी जो गरोदर माता है उनके लिए भी हमने योगा के पैकेज बनाए कि हमारी गरोदर माताएं कौन से आसन योगा के कर सकती है और आसानी से कर सकती है। तो सभी लोगों तक, युवा नहीं, बिल्कुल बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाओं तक, युवाओं तक, सभी तक योगा पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारे विभाग के माध्यम से वहाँ पर हो रही है। ठीक बात है। आपने बच्चों के लिए अलग पैकेज, युवाओं के लिए अलग पैकेज,
सभी के लिए एक अलग अलग पैकेज दे रहे हैं, सारी चीजें हैं। विपक्ष के लिए भी कुछ पैकेज आपने, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि एक संदेश दिया है आपने कि बौखलाहट छोड़े और योग करे, स्वस्थ रहे। तो ये संदेश जो थोड़ा सियासी लगता है, क्या 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 आप मैसेज, और ये किसको है मैसेज? नहीं, देखो, योग जो है तो मेंटल को भी अच्छा रखता है, मन की शांति को रखता है, मन को संतुलित रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है। योग के बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए जब मुझे मीडिया वालों ने एक प्रश्न पूछा था कि कोई हमारा जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस पर कोई विपक्ष के नेता ने एक टिप्पणी की थी कि उसको कुछ तो भी सोशल मीडिया के उसके साथ में उसको जोड़ दिया था। तब मैंने उनको बोला था कि देखिए कि ऐसे लोग जो है बौखला गए लोग हैं। अभी इन्होंने भी हर रोज़ अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए, अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए, जिससे कि इनकी बौखलाहट कम हो जाएंगी, मन में शांति आएंगी और अच्छे काम, अच्छे विचारों से फिर से लोगों में जाने की कोशिश इन्होंने करना चाहिए, तो लोग भी इनको अपनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा संदेश मैंने उनको हेल्थ आयुष मंत्री के नाते हमारे सभी विपक्ष के नेताओं को मैंने दिया था। ठीक बात है। योगा फॉर ऑल की जब बात करते हैं और जब कहते हैं कि वन वर्ड वन हेल्थ, तो इसमें सभी शामिल हों, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बच्चे बूढ़े, ठीक है। एक चीज और हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में, 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, आगे का क्या प्लान है, आगे का जो जिसको कहते हैं रोड अहेड, क्या सोचा है आप लोग? ये देखो, हमारा आगे का जो प्लान है कि योगा जो है तो वो एक दिन का इवेंट नहीं है। तो एक दिन योगा करने से साल भर हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसे भी सोचने की बात नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा था कि योग को जीवन शैली बनाए, अपने जीवन का एक पार्ट बनाए। और जैसा कि हमारे काम के लिए हम दिन भर में समय देते हैं, बांटते हैं कि ये काम इतने समय में करना है, वो समय में दूसरा काम करना है, तो कुछ समय अपने खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए दीजिए। और कम से कम सवेरे 1 घंटा योग के लिए अगर दिया तो निश्चित हमारा सभी लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे देश का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और लोगों का और देश का स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हमें आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी नहीं। जो प्रधानमंत्री की सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो मुझे लगता है ये अगर योगा अपनाए तो 2047 के पहले हम विकसित भी बन सकते हैं। और जो विश्व गुरु तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए, तो हमारा देश भी विश्व गुरु के नाम से आगे आ सकता है। ठीक बात है। जब हम आयुष मंत्रालय की बात करते हैं तो किस तरह की नई पहल आयुष मंत्रालय ने ली है? क्या क्या कोई रोड ब्लॉक्स भी हैं, कहीं कोई चैलेंजेस भी हैं, चाहे वो योगा की बात करें, आयुष मंत्रालय की बात करें? या आपको लगता है कि क्योंकि सफलता इतनी आसानी से किसी चीज़ में मिलती नहीं है, 10-11 वर्षों में जो इतना बड़ा आयोजन हम देख रहे हैं? ये देखिए, मैंने पहले बताया कि आयुष के जो हमारे विभाग है, चाहे आयुर्वेदा हो, योगा हो, हमारे जो आयुष के माध्यम से यूनानी, सिद्धा, शिवारिकपा, ये सभी है, होम्योपैथी, ये जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी उपचार पद्धति है वो कई हजारों साल से चलते आ रही है। लेकिन बीच में कई बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया और ये जो हमारी ट्रेडिशनल, हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ हैं, उनके तरफ कोई राजाश्रय मिला नहीं, उनके तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं। और लोग भी थोड़े इंस्टेंट के पीछे लगने से लोग हमारे ट्रेडिशनल दवाओं से थोड़े दूर गए थे, लोग भूलने लगे थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये मंत्रालय स्थापन करके पूरे विश्व में, हमारे भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी इसका प्रचार करने का और प्रसार करने का काम किया है। वही काम हम आयुष मंत्रालय के माध्यम से अभी आगे बढ़ा रहे। अभी हमारे बहुत बड़े आयुष के हॉस्पिटल है, उसमें योगा के साथ में सभी चलता है। अभी आपने देखा कि एम्स में भी योगा होता है। आयुष का विभाग एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश से खुले हुए। हमारे गांव तक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आज 12,500 आयुष के आरोग्य मंदिर बने। और जो भी हमारे रूरल एरिया में PSC, CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें भी आयुष की डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध और एक विभाग वहाँ पर रखा गया है कि लोगों को सभी तरह का इलाज करने को मिले। चाहे किसको एलोपैथी में करना है, एलोपैथी है। अगर किसी को आयुष के माध्यम से उपचार करना है तो आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी, सिद्धा, ये सभी योगा है।
तो ये सभी है। तो ये योग का जो है, तो वो जो हमने नारा दिया है कि योग का जो है, तो शॉर्ट में अगर बताना है तो योग ऐसी चीज है, बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी। जी जी जी, निश्चित तौर पर योग बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद भी। और जिसको कहते हैं कि योग जो है वो हमारे शरीर, मन और आत्मा का, सभी का सर्वांगीण विकास करता है। तो निश्चित तौर पर इस संदेश के साथ में कि योग दिवस पर सभी जुटेंगे और सभी जुड़ेंगे, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां जो इस बार का संस्करण होगा, पूरी दुनिया भर में सिर चढ़कर बोलेगा, लोग इससे जुड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ दर्शकों, हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और आयुष मंत्री के साथ में ये पूरा संदेश सुनने के लिए हमारे साथ। नमस्कार।